नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। अगर हम सब डिविजनल मैप को अगर हम नज़र करें, गौर करें इस पे, गाढ़े नीले रंगों से जिन राज्यों को दिखाया गया है उन पे काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। हरे और हल्के नीले रंगों में भी जिन जगहों को दिखाया गया उनमें भी वर्षा की जो दर्ज की गई है वो काफ़ी अच्छी रही। अगर हम उनकी कैटेगरी को देखें, अत्यंत भारी वर्षा अगर हम देखें, ये आपके एक तरह से ईस्ट राजस्थान अगर आप देखें इस जगह को, और वेस्ट मध्य प्रदेश, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान का ये एरिया काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है। काफ़ी अत्यंत भारी वर्षा हुई है। अगर हम भारी से भारी वर्षा की बात करें, ये आपके वेस्ट उत्तर प्रदेश का ये वाला इलाका, ये भाग, और ईस्ट एमपी के इस भाग में भारी से भारी वर्षा हुई। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो एक जम्मू डिवीजन में भारी वर्षा हुई, हरियाणा में भी भारी वर्षा, और साथ में बिहार, झारखंड, गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल, ये जो इलाका है, ये जो राज्य हैं, इनमें भारी वर्षा हुई है। अंडमान निकोबार आइलैंड की भी अगर हम बात करें, भारी वर्षा हुई है, और साथ में असम, मेघालय, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा हुई। साथ में अगर हम देखें महाराष्ट्र का जो ये भाग है, मध्य महाराष्ट्र का, गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया, यहाँ पर भी भारी वर्षा हुई है। अगर हम आज 8:30 बजे सुबह 3 अगस्त 2021 को हमारी जो वर्षा जो दर्ज की गई है हमारी वेधशालाओं में, उनकी तरफ अगर देखें, 8 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा के जो वर्षा की अगर हम संख्या देखें, शिवपुरी में 47 सेंटीमीटर, सवाई माधोपुर में 38, गुना में 27, बरन में 26, ललितपुर में 22, अशोकनगर में 20, टीकमगढ़ में 16, टोंक में 17, जयपुर में 14, बूंदी, दौसा, कोटा, झांसी में 12 प्रत्येक जगह पे, सॉल्ट लेक, कैलकाटा में, विदिशा में, करनौल में 9, झालावाड़, मुरैना, जम्मू, मायाबंदर, महाबलेश्वर में 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो भारी वर्षा, भारी से भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा में इनकी कैटेगरी में ये फॉल करते हैं, आते हैं। आइए चलते हैं हम सिनॉप्टिक सिचुएशन में। जैसा कि आप अभी अगर आप मानसून ट्रफ की स्थिति देखेंगे, मानसून ट्रफ की स्थिति अभी भी उसी तरह से बनी है, उत्तरी दिशा में ही है, लेकिन अभी जो इसका जो प्रभाव है आप देखेंगे, वेल मार्क लो, आपको जो स्थिति जो बन रही है ये आपके एक तरह से उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग और आपके उत्तर प्रदेश के कुछ भाग इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अत्यंत भारी से भारी वर्षा ये दर्ज की गई है, और इसकी संभावना भी आज हम देखेंगे कि इसके अभी क्या इसके पूर्वानुमान होने जा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं WML की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। एक प्रमुख घटना हम बता सकते हैं, भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है उसमें कम निम्न दबाव की जो प्रणाली होती है, जिसको हम WML बोल रहे हैं या लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं, इसका बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि ये आपके जो हेड जो आपके नॉर्थ साइड या उत्तरी भाग के बे ऑफ बंगाल में बनते हैं, और इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर होती है, और इनके कार्यकाल 3 से 6 दिन तक लगभग रहता है, और इनके जो लंबाई के जो पैमाना है वो 1000 से 2000 किलोमीटर होता है। जैसा कि हमने इस स्थिति में देखा, जो मध्य भारत में काफ़ी अच्छा वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही साथ आप हम देखेंगे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी उत्तरी बे ऑफ बंगाल में भी दिख रहा है। तो ये मानसून ट्रफ की स्थिति, साथ में WML और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सिनॉप्टिक सिचुएशन अभी हमारे साथ है। अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्र को देखें तो जैसा कि WML जो हम निम्न दबाव का क्षेत्र या कम प्रणाली का जो सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे क्लाउड का जो पैटर्न है बहुत ऑर्गेनाइज वे में दिख रहा है, खासकर ये आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के साथ। हालांकि अभी क्लाउड के पैटर्न धीरे धीरे हल्के हल्के कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन जो उसका डेंसिटी है, जो सघन है, वो काफ़ी अच्छा है। इसके अगर हम क्लाउड टॉप टेम्परेचर की बात करें, क्लाउड की जो टेम्परेचर की बात करें, -60 से -8 डिग्री अभी भी इसकी स्थिति बनी हुई है। आइए चलते हैं 24 घंटे के पूर्वानुमान में। 24 घंटे के पूर्वानुमान अगर हम देखें, अभी भी आप देख सकते हैं आपका जो मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी भाग है और राजस्थान के जो ये पूर्वी भाग है, रेड अलर्ट है। इसका मतलब अत्यंत भारी वर्षा यहाँ पे होने जा रही है, ये पूर्वानुमान है। अगर भारी से भारी वर्षा की बात करें तो वेस्ट उत्तर प्रदेश, जैसे कि ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और साथ में अगर हम बात करें भारी से भारी वर्षा की बात करें अगर हम, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, और अगर हम कहें झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य, असम, मेघालय, जिसको कह रहे हैं नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, घाट एरिया, मध्य महाराष्ट्र, अगर आप यहाँ पे आते हैं, घाट एरिया, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, इन जगहों पे है, और पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों में चिटपुट ये भारी वर्षा यहाँ पे संकेत दे रहे हैं। तो ये पूर्वानुमान जा रहा है, और गुजरात का ये वाला एरिया में भी आपको देख सकते हैं विंड की दिखा। इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो थंडरस्टॉर्म जो है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की अगर हम बात करें, ये आपके वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड,
और एक तरह से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन भागों पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी होने जा रही है। अगर हम हवाओं की तीव्रता की बात करें, जैसे कि हमने आरंभ किया, ये आपकी जो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग 70 किलोमीटर पर आवर की अगर हम बात करें, ये आपके नॉर्थ महाराष्ट्र और गुजरात कोस्ट में, जैसा कि मैंने कहा अभी आपको, आप देख सकते हैं ये जो आपका विंड की हवाओं की जो तीव्रता है ये 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की होगी। अगर हम 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की बात करें और 60 किलोमीटर गस्टिंग की बात करें तो ये आपके साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और ऑफ श्रीलंका कोस्ट में दिखेंगी। तो अभी जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो न जाएं। आइए चलते हैं, क्या रहेगा हमारा पूर्वानुमान आने वाले 5 दिनों के लिए। 3 तारीख की हम अभी जिक्र कर चुके हैं, अभी हम इस बारे में बात किए। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग राजस्थान का रेड अलर्ट है। अगर हम कल की बात करें 4 अगस्त और 5 अगस्त में, तो अभी भी आप देखेंगे राजस्थान का पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश का जो ये भाग है, ये 4-5 को भी कंटिन्यू कर रहा है, 4 को भी कंटिन्यू कर रहा है, 5 को मध्य प्रदेश की इस भाग में कुछ कम है। सो हम कह सकते हैं अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में व्यापक वर्षा होने वाली है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर हम 3 अगस्त की बात करें, छिटपुट भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना दिख रही है। हालांकि इसके बाद में कमी आएंगी, जैसा कि आप 6 और 7 तारीख को देख सकते हैं। अभी इसमें जो कलर है, जो रंग है, इनको पीले कलर से दिखाया गया है, जिसके बाद इसमें कमी आएगी, जिसका हम कह रहे हैं। अगर 3 अगस्त की बात करें, पश्चिम राजस्थान में छिटपुट भारी वर्षा, 3 अगस्त की अगर हम बात करें, पश्चिम राजस्थान में भी आपको छिटपुट जगहों पे वर्षा की बहुत भारी वर्षा की भी संभावना दिख रही। अगर हम उत्तर पश्चिम राज्यों की बात करें तो पंजाब को छोड़कर अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में छिटपुट से काफ़ी व्यापक वर्षा गतिविधि जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ये इस जगह की बात करें, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से अलग अलग स्थानों पर भी भारी वर्षा की संभावना पूरी दिख रही है। अलग अलग हल्की और मध्यम बारिश की संभावना भी इन जगहों पे दिख रही है। हालांकि अगले 3 दिनों के दौरान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की अगर हम चलें, इस प्रायद्वीप दक्षिणी भागों में अगर हम चलें, तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में इससे सटे पूर्वी मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कम बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे हरे कलर में है। तो यहाँ पे वर्षा की तीव्रता अब कम होने जा रही है। अपेक्षित प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसा कि अत्यंत भारी वर्षा वेस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान में 3 अगस्त को होगी। तो इसके जो अपेक्षित प्रभाव होंगे कि लोकलाइज फ्लडिंग हो सकते हैं, जो कच्चे रोड उसमें डैमेजेस हो सकते हैं, लोकलाइज लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकते हैं। अगर हम इसको बोलें क्या एक्शन लेंगे, तो हम ट्रैफिक कंजेशन को जो हमारे रूट में होते हैं उनको हम देख के चलें, अपने गंतव्य स्थान जाने से पहले देख लें, हम ट्रैफिक एडवाइजरी को पालन करें, हम वाटर लॉगिंग, जल भराव की स्थिति जिन जगहों पे हो रही, जिन जगहों पे होने जा रही है, उन जगहों को अवॉइड करें और कच्चे टूटे मकान जिनमें मरम्मत चल रहा है उसमें रहने से बचें। एक बार फिर से मेरा अनुरोध रहेगा, आप अगर हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए तुरंत डाउनलोड करिए, हमारे वेबसाइट्स पे आइए, हमारे यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फीडबैक दीजिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।